आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो दिल से निकला है, मेरी सच्ची कहानी। आज मैं आपको कोई भी विधि सिखाने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपको अपनी आत्मा की कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो मैंने कभी भी शब्दों में नहीं बांधी थी, क्योंकि मैं हमेशा डरता था। मैं बहुत डरता था। बहुत संघर्ष भरी कहानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही समय है आपको बताने की। एक समय था जब मैं बहुत टूटा हुआ था, दुनिया में होते हुए भी बहुत दूर था, सबसे बहुत दूर था, और मुझे लगता है कि मैं खुद से भी बहुत ज्यादा दूर था। मैंने एमबीए किया, उसके बाद काफी टाइम तक मुझे नौकरी नहीं लगी। मिलती थी, छूट जाती थी, फिर मिलती थी, फिर छूट जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मैं हमेशा से प्रश्न करता था कि मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूं, मैंने एमबीए क्यों किया। क्योंकि मुझको पता ही नहीं था, मुझे अपनी जिंदगी का डायरेक्शन नहीं पता था। मुझे बहुत घृणा होती थी कि मैं अपनी आत्मा बेच के इतने घंटे काम ऐसा कर रहा हूं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बदले मुझे महीने के एंड में कुछ पैसे मिलते थे, जिससे मैं अपने सारे एक्सपेंसेस बेयर करता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं ये जिंदगी भर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है मुझे नहीं पता। भाई पैसे तो कमाने हैं। मैं बहुत दुखी था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत सुनने को मिलता था, क्योंकि मैं अपना 100% कभी देता ही नहीं था। और आप तो जानते ही हैं प्राइवेट नौकरियां कैसे आपको चूस लेती हैं। मैंने ईश्वर का सहारा लिया, मैंने ईश्वर को जानने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा। और जब जब मैं ईश्वर को पुकारता था, कभी कोई शब्द आते ही नहीं थे। कोई शब्द नहीं आया, कोई इमेज भी नहीं आई, सिर्फ नाम आता था। एक नाम, हे ईश्वर, बस हे ईश्वर। बहुत धीरे से, बहुत ही शांत रूप से मैं ये नाम बोलता रहता था, हे ईश्वर, हे ईश्वर। ना ही कोई मंत्र था, ना ही कोई विधि थी, और ना ही कोई दिखावा था, और कुछ मांगता भी नहीं था। देखा जाए तो मांगना चाहिए था कि मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मुझे कुछ बेहतरीन पैकेज दे दो, मुझे अच्छी लोग दे दो, कहीं से कुछ पैसा आ जाए। लेकिन नहीं, वो कभी दिल की आवाज इस तरह से निकलती ही नहीं थी। सिर्फ आवाज आती थी, नाम आता था, हे ईश्वर। मैंने इसे बहुत किया, दिन भर किया। गाड़ी चला रहा हूं तो बोल रहा हूं, हे ईश्वर। कुछ कार्य कर रहा हूं तो बोल रहा हूं, हे ईश्वर। सोने से पहले, जागने के बाद, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। आप उसको नाम जाप बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता था। ये तो मेरे दिल की आवाज थी, मैं बस बोल रहा था। कोई इमेज नहीं आती थी कि शंकर जी का मूर्ति आ जाए, कि बजरंग बली की शक्ल आ जाए, राम की आ जाए। नहीं, सिर्फ हे ईश्वर, सिर्फ वो शब्द थे, कोई इमेज नहीं थी। यकीन मानिए, यकीन मानिए, 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर मेरी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हुआ, मान के चलिए, समझिए। बाहर की दुनिया में जैसा था वैसे ही चल रहा था। संघर्ष, लोग बोल के चले जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अंदर एक ठहराव आ गया, अंदर एक शांति आ गई, अंदर कामनेस आ गई। और वहां से मुझको समझ में आया कि हे ईश्वर बोल के मैं भगवान से नहीं मिलना चाहता था, मैं खुद से मिलना चाहता था। और ये विधि करके मैं खुद को जान पाया। मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था वो शांत हो गया, और बाहर जो भी परेशानी हो रही थी वो मुझको अब छू नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अंदर से शांत था। समय के साथ मैं हल्का होने लग गया, मन शांत हो गया, धीमे धीमे बिल्कुल काम होने लग गया। और जब ऐसा हुआ तो बाहर ऑटोमेटिकली बदलाव होने लग गए। ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी के लिए आगे परिश्रम नहीं किया, खूब दरवाजे खटखटाए, खूब मदद मांगी, लेकिन कभी भी वो दरवाजा नहीं खुला। लेकिन क्या मैं कभी नाराज हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। वो शब्द हमेशा निकलते थे, हे ईश्वर। अरे मैं तो कुछ मांगता ही नहीं था, तो उस हे ईश्वर में सिर्फ एक शांति थी और कुछ भी नहीं था। कोई वांट नहीं थे, कोई डिजायर नहीं था। मैं अपनी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और फिर समय के साथ, उस नाम जाप के साथ, उस शांति के साथ, मेरे अंदर की आवाज बड़ी होती गई, बहुत बड़ी होती गई, और बड़ी होती गई। और ये आवाज आप सुन पा रहे हो। आज की डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। जब जहां मन करता है मैं वहां जाता हूं। अरे मैं मंडे को दोपहर के 12 बजे जिम जाता हूं। नौकरी कर रहा होता तो क्या ये सब कर पाता? मैं कह रहा हूं, जो मैं दरवाजा खटखटा रहा था, हो सकता है वो खुल जाता। अगर वो खुलता
हो सकता है उसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता, लेकिन तब भी क्या होता, मैं एक ऐसा कार्य कर रहा होता जो मुझे पसंद नहीं होता। शायद नौकरी में पैकेज अच्छा होता, लेकिन आज जो मैं हूं वो शायद कभी नहीं होता। आज जो मेरी आवाज है जो आप सुन पा रहे हो वो कभी नहीं होती। मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय बनकर ही रह जाता। इस नाम जाप ने मुझे मेरी आवाज दी है, मेरी इमेज दी है, मेरी वैल्यू दी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे खुशियां दी हैं। जिस चीज को मैं सालों से चाहता था वो मुझे बिना संघर्ष के मिली है। ये संघर्ष थोड़ी ना है, ये तो एक ऐसा कार्य है जो मैं करना चाहता हूं, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, चाहे मेरी तबीयत ही खराब क्यों ना हो, ये मैं करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज है, मेरी चेतना है, मेरी कॉन्शियसनेस है। और समय के साथ मुझे पता लगा कि मैं उस ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा था। उस नाम जाप ने हे ईश्वर बोल के उसने मेरे अंदर की चेतना को जगाया है। और एक सत्य बताऊं, हम जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। बचपन में सिखाया था ना कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारी चेतना है, हमारा कॉन्शियसनेस है। आज की दुनिया में गॉड को लेके बड़ी मार्केटिंग होती है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम मंदिर जाओ, मेरी प्रार्थना करो, मेरे लिए व्रत करो, शनिवार को ये करो, रविवार को ये करो, मंगलवार को ये करो। नहीं, ये सब तो हमारे चोचले हैं, ये हमने बनाया हुआ है। इन सब में मत पड़ना। तुम जो भी कर रहे हो, जैसी भी प्रार्थना कर रहे हो, जिसको भी मानते हो, तुम बस ऐसे मानो, ऐसे उसका नाम लो जो वो तुमसे मिलाए तुमको। कुछ मांगो ना, सिर्फ वो कार्य करो खुद से मिलने के लिए। उस अंदर की चेतना को जगाओ, वही ईश्वर की आवाज है, वही तुमको तुमसे मिलाएगी, वही तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म कर देगी। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि भाई मैं इतना दरवाजा खटखटा रहा हूं, मुझे नौकरी क्यों नहीं लग रही। अच्छा हुआ नहीं लगी, वो ईश्वर का ही तो प्लान था। अच्छा हुआ नहीं हुआ। उस शांति ने, उस कामनेस ने, उस खुश मन ने मुझे खुद से मिलाया। और आज आप देख सकते हो मैं कितना खुशी हूं। वो स्पार्क दिख रहा है ना मेरे चेहरे पे, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आज जो मैं हूं वो मैं अपने मन से कर रहा हूं, इसलिए हूं। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगर संघर्ष है, कोई परेशानी है, तो वो सिर्फ एक समय का पार्ट है। आप भी ये विधि कर सकते हो जो आपकी चेतना को जगाए, जो आपके कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी को हाई करे। और फिर जब आप अंदर से शांत होगे तो जिंदगी पलटनी शुरू हो जाएगी। बाहर की दुनिया में जितना भी तूफान आ रहा होगा ना, वो आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वो बाहर की दुनिया, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अंदर से बहुत शांत हो, बहुत खुश हो। और यकीन मानो, वो जो खुश दिमाग होता है, वो जो खुश मन होता है, वही वो हर चीज मैनिफेस्ट कर पाता है जो वो चाहता है। कभी देखा है किसी दुखी इंसान को सक्सेसफुल होते हुए? नहीं। एक अंदर से जो सेटिस्फाइड इंसान है वही सक्सेसफुल हो पाता है। आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूं ना, तब मुझे समझ में आता है कि मैंने कभी कोई भी चीज फोर्स नहीं की, कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। मैंने सिर्फ भरोसा रखा, और उस भरोसे की वजह से आज मेरी जिंदगी ऐसी है। तो भरोसे पे चलो, उस यकीन से चलो, और फिर देखना जिंदगी कैसे पलटेगी। इस शोर को बंद करो जो बाहर चल रहा है, अपने अंदर शांति लाओ। उस नाम जाप से ही, हे ईश्वर बोल के ही, कुछ बिना मांगे वो शांति लाओ अपने अंदर, और वो शांति तुमको इतना सब कुछ दे के जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जाते जाते बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं गारंटी तो नहीं देता कि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक चीज पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। क्योंकि नाम जाप से कोई आपकी बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है, जैसे कि कोई आपका नया जन्म हुआ हो। और वो नया जन्म आपके अंदर इतनी ज्यादा शांति लेकर आएगा कि वो आपको बिल्कुल बदल देगा। आपका एक नया रूप होगा, और वो नया रूप इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा कि आपकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अगर ये मेरी कहानी आपकी दिल तक छुई है तो मान के चलना ये ईश्वर की ही आवाज थी, ये ईश्वर का ही संकेत था कि ये वीडियो आपको मिले और आप इसे एंड तक देखें। अब पूरे विश्वास के साथ लग जाना, और फिर देखना जिंदगी एक बहुत बड़ी मिरेकल है। और मिरेकल उसी के साथ होता है, जादू मैजिक उसी के साथ होता है जो यकीन रखता है। बी मैजिकल एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।